Hey everyone, welcome to very important video of today, which is how to plan your upcoming 4 month. And उसके पहले तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत खास वीडियोस आने वाली हैं। और आप खैर अभी तक देख ही रहे हो हमारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस का वन शॉट यहाँ पे नोट्स के साथ में और फुल लेक्चर डिटेल के साथ में आपके लिए ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड सेम इज हैपनिंग विद अदर सब्जेक्ट। और आगे जो अपकमिंग मंथ है वो बहुत बढ़िया कंटेंट इस पे आने वाला है। आपका बोर्ड तक समझो ऐसे हाथ थाम के रखे गए चैनल। तो पहले तो ये काम करो। और ये हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव डन दिस लास्ट ईयर हमने कराया और हमने देखा है कि बच्चों को कितना ज़्यादा हेल्प मिला है। और अभी भी बच्चे को पता है कि हाँ ये सिकंदर पैनल है और इस पे कितने बेहतरीन कंटेंट आते हैं। तो खैर कमिंग टू द पॉइंट इज गाइज यू हैव 5 मंथ्स आपके पास है। लेकिन पहली चीज़ तो आप यही वहम दूर करो कि आपके पास 5 महीने नहीं हैं। यू हैव ओनली 4 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन भूल जाओ फेब को, क्योंकि फेब में एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। और अगर कोई लॉजिकल बच्चा होगा तो हम बोलेंगे टेक इट 3 मंथ। ठीक है, आपके पास 90 डेज अपने आप को दे के चलो। रीज़न आपको बता रहे क्योंकि जैन में आप प्री बोर्ड्स में, एग्जाम पैटर्न में, डेट में और इतना आप तंग हो जाओगे, आप हर दिन आपका माइंड इतना पजल्ड रहेगा कि आप उतने प्रोडक्टिव रह नहीं पाते उन मंथ्स में। ठीक है, सो अपने आप को इतना समझो कि आपके पास 3 महीने हैं। इसमें समझिए ये आपका मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, नहीं तो आप मेहनत करने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और इस स्टेज पे मुझे पता है ये फीलिंग बहुत सारे बच्चों के पास होगी कि मैम मेहनत किया हमने लेकिन उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हाफ ईयरली दिए हैं और उनको था कि यार मेरे को चैप्टर आता है, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, स्टिल दे आर नॉट स्कोरिंग गुड। सो देयर आर मैनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड द गुड थिंग इज कि कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा रियलिटी में आना शुरू हो चुके हो। और बायोलॉजी की हम आपको बात बता रहे हैं वाई देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्लान इज बिकॉज बायोलॉजी का पैटर्न हर वीडियो में हम बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल में बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, तो अवेयरनेस बहुत कम है और जिसकी वजह से बायोलॉजी में अक्सर बच्चे आपका धोखा खा जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है, प्लानिंग हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन एक यूनिट है, एक जेनेटिक्स है और इसका परसेंटेज मार्क्स बेसिस कितना है, ये 16 मार्क्स का है। 20, 12 इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं, इसमें आपके पास 3 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। सो टोटल यू हैव 13 चैप्टर विच इज़ वेरी गुड। आपके 3 चैप्टर डिले चुके हैं, सिर्फ 3 चैप्टर हैं और इसमें से भी बहुत सारे सिलेबस में आपका क्या है, आधा चैप्टर गायब है। तो आपका सिलेबस तो कम है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। एट द सेम टाइम आपके पेपर का जो लेवल है वो आपका बढ़ा दिया गया है। सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, पेपर का लेवल आपको बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको ये समझनी है कि बायोलॉजी इज़ नाउ बिकमिंग मोर कॉम्पिटेंसी लेवल। ठीक है, मतलब आपके लिए क्या हो रहा है कि आपका ये एंट्रेंस लेवल का, कंपटीशन लेवल का आपका बायो के पेपर आ रहे हैं। आपके क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हो रहे हैं, आपके नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनोवेटिव क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ यूनिट से। तो आज हम आपको बताने किस चैप्टर को आपको किस तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, सो कमिंग टू द पॉइंट कि किस चैप्टर में आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लानिंग राइट नाउ आई एम सेइंग कि चलो हम 4 मंथ्स लेके चल रहे हैं बेटा, इसमें इतना तो समझ लो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो मतलब आप फिर तो गलत कर रहे हो अपने साथ। वो क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, कोई बात नहीं है। चलिए इसी से काम चला लेते हैं। सबसे पहला चीज़ बेटा जो सबसे ज़्यादा खास है वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो चांस यू कैन स्कोर गुड इन बायोलॉजी। आई कैन बेट ऑन दिस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ का उठा के कहाँ कनेक्ट कर दिया है। और अगर आपका क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, सच बता रहे बहुत ईजी पेपर लगेगा आपको। सेकेंड, आपको PYQs, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हम आपको सोर्स भी बताएंगे, टेंशन मत लो। PYQs, शॉर्ट नोट्स, NCERT रीडिंग,
न्यू टाइप क्वेश्चन, ये इतनी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये हो जाता है अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर सिर्फ आप उठा के इसी चैनल पे अगर आप उठा के आप वीडियोस वन शॉट देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एंड अगर हम और अच्छे से बोले, देखो कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें सच बताया जाए तो वन शॉट से नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने एक भी बार भी ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि आपकी वो लाइंस, वो पॉइंट्स, वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं और टीचर आपको बता भी थे, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक एक पॉइंट, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे आपको कुछ उसके बाहर का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यू विल सी एवरीथिंग यू कैन कवर। एक क्वेश्चन वन शॉट के बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। इतना बेहतरीन वन शॉट है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब किसी भी चीज़ को आप स्लो सीखते हो वो लॉन्ग टर्म आपको याद होता है। 3 घंटे 4 घंटे के अंदर आप वही वीडियो 10 बार बैठ के देखोगे, आपके दिमाग में नहीं घुसता उतना। बट उसी चीज़ को जब आप डेली वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें आपको जल्दी समझ आती हैं, लॉन्ग टर्म तक याद हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि कभी आप धूप में अगर एक मेटल छोड़ के आओ, एट द सेम टाइम आप कोई प्लास्टिक छोड़ के आओ, मेटल क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, प्लास्टिक उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन मेटल को आप छांव में रख दो, उतना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। उसी जगह पे प्लास्टिक है, वो स्लो गर्म होगी, बट अगर लेके भी आओगे, नॉर्मल छांव में रख भी दोगे तो भी बहुत स्लोली उसमें से हीट आपका रिलीज होगा। सो सेम इज देयर कि अगर आप स्लोली, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अपने बिल्ड कर रहे हो, अभी भी आपके पास 3-4 महीने, अगर आप सिर्फ अगर ढंग से क्लासेस कर रहे हो डेली बाई डेली तो दैट इज परफेक्ट, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं PYQs पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा ले लो, एक बुक ले लो, हम बोल रहे हैं अरिहंत ले लो, है ना। अरिहंत खरीद लो, क्योंकि अरिहंत के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सैम्पल पर दिए होते हैं उसमें बहुत सारे मैच कर जाते हैं। सेकंड आते हैं शॉर्ट नोट की। अगर हम बात करें, शॉर्ट नोट बनाओ। अगर आप 100 टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ मत सोचो कि शॉर्ट नोट वेस्ट है। शॉर्ट नोट के बिना आपका काम होना नहीं है। आपके पास माइंड मैप्स बनने चाहिए, आपका फ्लैश कार्ड बनना चाहिए। इसको टाइम वेस्ट मत समझो, ठीक है। थर्ड, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका एक एक चैप्टर, आप एनसीईआरटी के एक लाइन आप पढ़े हो, तब आप सोच सकते हो कि हाँ कुछ काम हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, चीज़ें जो हम बता रहे हैं 3-4 महीने में की जा सकती हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब आते हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये आपको हम बोल देंगे, ये आपको 10 मार्क्स लोगों से पीछे रखते हैं। 90, 90, 91, 92, 94, 95। इस जो बच्चे 90 से 100 के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो एक्चुअली इसी 2 चीज़ में होती है। बच्चे इनफ टाइम एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं और नए टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। बाकी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, PYQs की बुक हर बच्चा लर्न करके जाता है। 70-80 इन दोनों चीज़ों से हो जाती हैं, 70-80 मार्क्स, है ना। लेकिन आप एनसीईआरटी रीड नहीं करो। खैर अब ऐसा पैटर्न आ चुका है कि आप 70 पहुंचना भी आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो इतना समझ लो कि ये दोनों चीज़ें तो आप स्किप करने का सोचना भी नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए। रिसोर्सेज हम आपको बता रहे हैं। रिसोर्सेज आर वेरी सिंपल, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप बैच के बच्चे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैच वालों को तो एकदम हर कुछ सब फ्री है। अभी भी तुम आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोड लगाओ। और सच बता रहे बेटा, फीस निकिता लाइव कोड लगाओ। अभी भी तुम आ जाओ ना, बायोलॉजी की गारंटी तो हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कंटेंट देंगे, बट यहाँ पे आप क्या होगा, हमसे ज़्यादा कनेक्ट रहोगे और आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करोगे। स्लोली आप चीज़ें सीखोगे। 3 मंथ 4 मंथ में आपका एक रिवीजन बैच आएगा, हर कुछ आएगा। तो ये एक सेपरेट चीज़ हो गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जिसको लेना होगा लेके टेंशन फ्री हो जाओ। तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, अगर हम आ जाते हैं कि चलो नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं, तो नॉर्मल बच्चे देखो बेटा, हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग, खैर अभी हम CUET के चैनल पे करा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको करने में साथ कर सकता है। इसके लिए वन शॉट देखो, इसके लिए बुक खरीद के सॉल्व करो, ठीक है। PYQs की अगर हम बात करें, बेटा PYQs की और न्यू क्वेश्चन की, ये दोनों चीज़ें हमारा टारगेट अक्टूबर में है। अक्टूबर में हम क्या करा रहे हैं, 9:40 PM पे वेंसडे एंड सैटरडे, ये 2 हम करा रहे हैं PYQs। और नए टाइप के क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये स्पेशल क्लास में होगा, ये भी फ्री है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें से न्यू टाइप के क्वेश्चन हम यूट्यूब पे भी कराएंगे, बट थोड़ा स्पेशल। सारे के सारे कंटेंट ये फ्री हैं। अब देखो हम करेंगे क्या, वीक में इसकी 2 दिन क्लास रहेगी, इसकी 2 दिन क्लास रहेगी। आपको करना क्या होगा, हम यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे। आप क्लास में आना, क्वेश्चन को समझना, आंसर आपको समझाएंगे। आपको फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको उसको उठाना है और आपको उसको क्या करना है, जाके घर जाके उसको लर्न करना है। 1 दिन 2 दिन, ठीक है। सेकेंड डे आना है, सेकेंड टारगेट देंगे, उसको करना है। तो अगर आप सिर्फ क्लास में आ रहे हो, हम आपको जो हर एक चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन हम यहाँ पे समझाएंगे और कुछ होमवर्क देंगे।
इफ यू आर ओनली फॉलोइंग दीज सिंपल थिंग, यू आर अटेंडिंग द क्लास, जितना आपको होमवर्क दे रहे हो उतना तुम कर रहे हो, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत और नहीं पड़नी है। क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आंसर आपको हम दे रहे हैं, नोट्स आपको हम दे रहे हैं, यू विल नॉट नीड एनीथिंग, ठीक है। सो कंटेंट वाला तो इशू बिल्कुल है नहीं, लेकिन अब हम कुछ और चीज़ें बात करते हैं जिस पे बेटा ध्यान दो आप, वो है कि अपनी थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दो। इनफ ब्रेक्स लो, ठीक है। लगातार पढ़ने मत बैठो, आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट पढ़े, क्योंकि अगर आपका हेल्थ, अगर इस वक्त 4 दिन भी अगर आपको जुकाम भी हो गया ना, तो आपकी पूरी पढ़ाई 1 महीने की बर्बाद कर देता है, इतना समझ लो। सो अपना हेल्थ को एकदम ध्यान दो, हेल्दी खाओ, टाइम से उठो, रूटीन को एकदम बर्बाद मत करो। हर दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे, इट इज़ वे बेटर देन कि एक दिन तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, 7 दिन बैठ के सो रहे हो, ठीक है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, इनफ ब्रेक दो, ठीक है। म्यूजिक सुनो, डिस्ट्रैक्शन एकदम हटा दो, मतलब आग लगा दो अपनी फ़ोन लैपटॉप को, सबको, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन खैर हटाने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि फ़ोन जब आपको नहीं पढ़ना है तो अपनी मम्मी पापा के हाथ में फ़ोन दे दो कि पापा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन और लैपटॉप पे डिपेंडेंसी मत डालो। इवन इफ आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन, यू टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट और नॉर्मली बैठ के पढ़ो। अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखो, आलसपन वाला मत रखो। सुबह उठ के जो है ढंग से, अगर आप बेड पे एकदम आराम से लेट गए हो और उसके बाद पढ़ रहे हो, लेक्चर ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग सुन रहे हो कथा की तरह, कुछ नहीं होना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट, सो स्टार्ट डूइंग इट, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ माइंड, ठीक है। कि सपने देखना जो है कम करो और काम करना शुरू करो, और कोई भी चीज़ का रिजल्ट ना हमें यूं नहीं दिखता है तो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और बाकी यहाँ पे जो भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, वन शॉट का देखो पूरा आ चुका है, बायोटेक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन भी आ चुका है, इसी चैनल पे हर कुछ है, ठीक है। बाकी आपको जो भी चीज़ें चाहिए, माइंड मैप का खैर अभी हमने प्लान नहीं बनाया, माइंड मैप फ्लैश कार्ड, इफ़ यू वांट टेल मी। वैसे एक दिन हमने आपको बताया था खुद से बनाने का, विल प्लान समथिंग। अभी के लिए हम लोग PYQs और इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सो चलो, टाटा बाय बाय, सी यू, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।